चलो बेटा, इस क्लास में भी मैं चैप्टर 5 ऑस्मॉन की एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करूंगा। मेरी कोशिश है कि मैं सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर दूं आपके लिए। दो, जब आप मेरे नोट्स देखेंगे तो मैंने नोट्स में आपको इन सभी एक्सरसाइज के ऑफिशियल आंसर्स भी दिए हुए हैं। बट ऐसा मुझे लगता है, मे बी रॉन्ग है, कि जो ऑफिशियल आंसर्स है ना, ऑफिशियल सोल्यूशन कह सकते हैं, बहुत ही व्हाट शुड आई से, बहुत ही नैरो सेंस के अंदर वो आपको आंसर दिए हुए हैं, तो उसको समझना पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आपने नोटिस करा होगा, मैं ऑफिशियल आंसर तो देता ही हूँ आपको, लेकिन सॉल्व मैं अपने तरीके से करता हूँ इनको। और मुझे ऐसा लगता है कि आई एक एम्पैथेटिक है मेरा हिसाब नेचर, क्योंकि मैं अपने आप को स्टूडेंट समझ रहा हूँ यहाँ पर कि यार अगर मेरे को करना हो तो मेरे लिए क्या आसान रहेगा। स्टिल आपके पास दोनों ऑप्शंस रहेंगे। आप मेरे वाले तरीके से पेपर में सॉल्व करना चाहते हैं, ग्रेट। आपको ऑफिशियल आंसर ज्यादा बेहतर लगते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आई एम हियर गिविंग यू बोथ द ऑप्शंस। पहला क्वेश्चन जो आज हम करेंगे आपके साथ वो है एक्सरसाइज 168.1। यहां पर हमें बोला गया है कि आपको फिगर 160.1 जो कि ये फिगर है, इसका सब गेम नैश इक्विलिब्रियम निकालना है। तो जो हमने बच्चों से जब हम कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो बच्चों की हमें एक प्रॉब्लम ये लगती है कि सर वो वाले तो हो जाते हैं जब एक प्लेयर 1 हो प्लेयर 2 हो, जो एक नॉर्मल डिसीजन ट्री होता है। सर ये ऐसे वालों में ना हमारे को दिक्कत आती है। आई गेट योर पॉइंट। इसलिए मैंने अब जो सॉल्व कर रहा हूं ये आपके लिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं बिल्कुल बेबी स्टेप्स में। तो मेरा बच्चा, सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, और मैंने आपको पहली शुरुआत की क्लासेस में ही जब मैं आपको एसेंस ऑफ गेम थ्योरी बता रहा था, मैंने तभी आपको बोला था कि जब भी आप डिसीजन ट्री बनाओगे उसी से सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम बनता है, और उसको खेलने का तरीका होता था बैकवर्ड इंडक्शन। तो जिन लोगों ने भी मेरी सारी क्लासेस देखी हैं ऐप पर, तो दे नो व्हाट आई एम सेइंग। और वो पहले ही क्योंकि आपके दिमाग में डाल दिया गया था, तो आई थिंक वो आपके लिए हैंडी रहेगा। जब मैं कहता हूं बैकवर्ड इंडक्शन, तो मेरा बच्चा आपको समझना है, ये जो लिखा है जहां से स्टार्ट हो रहा है गेम, ये रूट, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नीचे से खिल के जाना चाहिए। दिस इज बेसिकली द एसेंस ऑफ बैकवर्ड इंडक्शन। भाई नाम ही क्या हुआ, बैकवर्ड चलो, उल्टा चलो। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने लिखा है स्टेप 1 टू फाइंड आपका सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रियम, उसको मैंने शॉर्ट में एसपीएन लिख दिया है। We use backward induction starting from the final decision and working backward. Because it is a backward induction, that makes sense कि हम पीछे से जाए। स्टेप 2, एनालाइज द लास्ट सब गेम। तो मेरे बच्चे, लास्ट सब गेम में प्लेयर 1 के पास ऑप्शन है ना, प्लेयर 1 के पास जी का भी ऑप्शन है, प्लेयर 1 के पास एच का भी ऑप्शन है। इतनी तो मैंने मेहनत आपके साथ कर दी है, दैट यू आर वेल वर्स्ड विद द फैक्ट कि ये प्लेयर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू, ये प्लेयर 2 को, ये प्लेयर 1 को, ये प्लेयर 2 को, राइट बेटे। अब मेरा बच्चा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि जो प्लेयर 1 है वो अगर जी चूज करता है, प्लेयर 1 तो अपना ही देखेगा ना बेटा, तो उसको 1 मिलेगा। एच चूज करता है तो 0 मिलेगा। आई थिंक फॉर प्लेयर 1 इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू गो फॉर जी। So at the node labeled 1, player 1 chooses between J and H for 1 and 2 and 0 and 0. Player 1's payoff is the first number in the pair. ये भी मैंने लिख दिया आपके लिए। Since 1 is greater than 0, player 1 will choose G. ठीक है, मैं ये हाईलाइट कर देता हूं, आप अपना आराम से इस पे टाइम लगा लो, देख लो जो मैं बोल रहा हूं, इज इट मेकिंग सेंस टू यू। ठीक है मेरा बच्चा, आगे चलते। एनालाइज द लास्ट सब गेम्स में सेकेंड पॉइंट, एट द नोट लेबल 2, दिस वन मेरा बच्चा। यहां प्लेयर 2 के पास चॉइसेस है राजे, आइदर ही कैन गो फॉर एफ और ही कैन गो फॉर ई। अगर ये ई के पर गया तो ऑब्वियसली फिर गेम इज इन द, रादर द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ प्लेयर 1, एंड वी ऑलरेडी नो कि प्लेयर 1 इज गोना चूज जी, जिससे प्लेयर 2 को 2 मिलने वाला है मेरा बच्चा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। ये आपका जो 2 है, प्लेयर 2 का ऑप्शन है, या तो वो एफ जाए जिसपे उसको 1 मिलने वाला है, अब प्लेयर 2 अपना देखेगा। अगर वो ई को चलता है, द फाइनल डिसीजन डज नॉट रेस्ट विद हिम, द फाइनल डिसीजन रेस्ट विद प्लेयर 1। प्लेयर 1 इज गोना चूज जी, मैंने पहले आपको बता दिया, और इफ इज गोना चूज जी व्हिच ही विल, प्लेयर 2 इज गोना गेट 2। आई थिंक 2 इज बेटर देन हैविंग 1, 2 इज बेटर देन हैविंग 1, राइट मेरा बच्चा। So let's see हमने क्या लिखा। At the not label 2, player 2 chooses between E and F. If player 2 chooses E,
The game continues to player 1, where player 1 will choose G, resulting in 1, 2. If player 2 chooses F, then 3 and 1. Since 2 is greater than 1, player 2 will choose E. I think that makes a lot of sense because वो तो अपने हिसाब से ही जाएगा ना बेटा, उसको तो अपना ही बेस्ट चुनना है. At the node label 1, root of the tree. This one मेरा बच्चा. अब प्लेयर 1 के पास है, प्लेयर 1 को पता है अगर वो डी चूज करेगा तो उससे 2 मिलेगा, प्लेयर 2 को 0. और अगर वो सी चूज करता है तो अब प्लेयर 2 के पास आ गया ऑप्शन. प्लेयर 2 फिर आगे ई पर छोड़ देगा, ई चूज करेगा तो प्लेयर 1 के पास आ जाएगा. एंड प्लेयर 1 इज गोना चूज 1 2. यानी प्लेयर 1 को फिर क्या मिलने वाला है 1, जबकि यहां पर क्या मिलने वाला है 2. आई थिंक यू ऑलरेडी नो द आंसर, बट स्टिल. At the node label 1, root of the tree, player 1 chooses between C and D. If he chooses C, the game continues to player 2, where he will choose E. And obviously, if he chooses E, then again player 1 will chooses G, and the final outcome is gonna be 1 and 2. If player 1 chooses D, which is 2 and 0, since 2 is greater than 1, player 1 chooses D. तो मेरे हिसाब से this is gonna be your sub game perfect Nash equilibrium. So player 1 strategy at the root is to choose D, player 2 strategy is to choose E, player 1 strategy at their final node is to choose G. हमने अलग अलग बता दिया और फिर हमने ये भी बता दिया कि ultimately choose क्या होगा by going minded backwards. So यहाँ आंसर लिख दिया गया आपके लिए. The sub game perfect Nash equilibria is for player 1 is to choose D at the root and for player 2 to choose E at their decision node. अगर player 2 तक बात जाती, बट यहाँ पर ऑब्वियसली प्लेयर 1 पर ही बात रुक जा रही है. अगर आप ये कहना चाहते हो कि दोनों प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो प्लेयर 1 इज बेटर ऑफ विद डी. एंड अगर हम प्लेयर 2 की बात कर लें तो प्लेयर 2 इज बेटर ऑफ विद ई. सो अल्टीमेटली हमने आपके लिए इसको हाईलाइट भी कर दिया है एंड दैट्स गोना बी योर नैश इक्विलिब्रिया, और इन अदर वर्ड्स एज दिस इज सब गेम परफेक्ट नैश इक्विलिब्रिया. आगे के क्वेश्चंस करता हूं. आगे के क्वेश्चन सब सारे ऐप में आ रहे हैं, आपके सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन. तो इनके साथ सारी सॉल्यूशंस चाहते हैं तो यू कैन बाय माय कोर्स, जिसमें आपको गेम थ्योरी मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके सारे ही मिल जाएंगे. मतलब आई मे नॉट गिव यू द क्या बोलते हैं बेस्ट इन दैट सेंस. बेस्ट से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बताता हूँ, क्योंकि बेस्ट सब्जेक्टिव है. कई लोगों को लगता है कि 100 वीडियो बना दो तो वो बेस्ट है, क्योंकि टीचर ने मेहनत बहुत करी है. कई लोगों को लगता है कि एक एक घंटे की एक वीडियो कम से कम तब मजा आता है, मेहनत बहुत करी है. और कुछ लोग जो जो क्वालिटी को समझते हैं उनको पता है कि टाइम इज प्रेशियस, कम टाइम में कैसे ज़्यादा आउटपुट निकाल देना और कैसे समझा देना वो बेस्ट है. तो बेस्ट की अलग अलग सब्जेक्टिव परिभाषा है मेरा बच्चा, इसलिए हम कभी भी ये क्लेम नहीं करते हम बेस्ट है. हाँ, हम ऑनेस्ट जरूर ट्राई करते हैं कि बच्चे के लिए आसानी तरीके से समझा पाए उसको. सो अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर. चलो बेटा अगली गेम शुरू कर दो मेरा बच्चा, अगली एक्सरसाइज आई शुड से. अगली एक्सरसाइज है बेटा हमारी 173.4. क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए पूरा, एंड देन आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर मी टू एक्सप्लेन. 173.4. तो मैं एक बार सवाल पढ़ देता हूँ. आप रीडिंग में अगर देखेंगे ना तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है. पढ़ देता हूँ फिर समझा देता हूँ. अगेन इसका ऑफिशियल आंसर इज वेरी बोरिंग, तो मैंने अपने तरीके से इसको सॉल्व किया है. आई होप आपको अच्छा लगे. Army 1 of country 1 must decide whether to attack Army 2 of country 2. दो कंट्रीज हैं, कंट्री 1 कंट्री 2, दोनों की अपनी अपनी आर्मीज हैं. आर्मी 1 जो है उसको डिसाइड करना है कि कंट्री 2 की जो आर्मी 2 है उस पर अटैक करे या ना करे. विच इज ऑक्यूपाइंग एन आइलैंड बिटवीन द टू कंट्रीज. तो दोनों देशों के बीच में एक आइलैंड है जिसको कंट्री 2 ने कब्जाया हुआ है, उस पर उनका कंट्रोल है. In the event of an attack, Army 2 may fight or retreat over a bridge to its mainland. अगर आर्मी 1 ने अटैक करा आर्मी 2 पर, तो आर्मी 2 या तो बदले में फाइट बैक कर सकती है या वो लैंड छोड़ के जा सकती है, अपना आइलैंड रिट्रीट कर सकती है. Each army prefers to occupy the island than not to occupy it. दोनों को मन ये है कि उस आइलैंड पे उनका ऑक्यूपेशन, उनका कब्जा हो. A fight is the worst outcome for both armies and they both don't want the fight to occur.
Model this situation as an extensive game with perfect information and show that Army 2 can increase its subgame perfect equilibrium and reduce Army 1's payoff by burning the bridge to its main land, eliminating its option to retreat if attacked. तो ये जो लास्ट की चीज है ये मैं अभी पहले फर्स्ट पार्ट पूरा सॉल्व कर दूं फिर समझाता हूं आपको। तो ये पूरे क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में भी आपके लिए लिख दिया है सो दैट समझने में सुविधा रहे। हालांकि जो मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर किया हुआ है उसमें उसके ऑफिशियल सॉल्यूशन इज ऑलरेडी देयर। आर्मी 1 के क्या एक्शन है बेटा, या तो अटैक करेगी या तो नहीं अटैक करेगी। अटैक को मैंने ए से शो कर दिया, नहीं अटैक को एन से। आर्मी 2 के क्या एक्शन है, या तो वो फाइट बैक करेंगे टू हैव द कंट्रोल देयर उस आइलैंड पर, या रिट्रीट करेंगे, पीछे छोड़ देंगे कि भाई ठीक है आप रख लो। Each army prefers to occupy the island and fight is a worse outcome। ये तो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अब मैंने क्या दिया, मैंने ना इनको अगेन, जैसे मैं नंबर्स का हमेशा इस्तेमाल करता हूँ तो मैंने नंबर का इस्तेमाल किया। सो ऑक्यूपाइंग आइलैंड फॉर बोथ विल गिव देम 2, नॉट ऑक्यूपाइंग इट कि एक ने छोड़ दिया और एक को मिला, जिसको नहीं मिला वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाया उसको 1। और अगर दोनों में फाइट हो गई विच इज द वर्स्ट आउटकम एज पर द क्वेश्चन, दे विल गेट अ 0। If Army 1 chooses N and Army 2 occupies the land, तो आपको पता है कि Army 1 को 1 point मिलेगा because they are not occupying it, Army 2 को 2 points मिलेंगे because they are occupying it. But if Army 1 chooses attack, now Army 2 को choose करना है whether to fight or retreat। अगर fight किया तो fight is the worst outcome, so दोनों 0-0 प्राप्त करेंगे। और अगर इसने रिट्रीट कर दिया, छोड़ दिया, आर्मी 2 ने बोला ठीक है भाई हम नहीं लड़ रहे, तो आर्मी 1 will get 2 because they get to occupy that island and army 2 gets 1 because they are not occupying the island। तो पहले यहाँ तक अपने दिमाग को अच्छे से समझ लें, क्वेश्चन को समझ लें बढ़िया से। आई होप यहाँ तक क्लियर मेरा बच्चों। चलिए, सो इफ अब मैं इसका डिसीजन ट्री आपके लिए बना देता हूँ। सो इफ आई स्टार्ट विद आर्मी 1, आई मस्ट, बिकॉज आर्मी 1 को डिसाइड करना है वेदर अटैक और नॉट टू अटैक। सो इफ दे डू नॉट अटैक, इफ दे डू नॉट अटैक आर्मी जो वो है 1, तो आप बताइए ये 2-1 सही होना चाहिए या इट शुड बी 1-2। डेलिबरेटली लूज एंड रखा गया आपके लिए सो दैट आप दिमाग लगाएं। अगर आर्मी 1 अटैक नहीं करती तो आप बताइए एज पर क्वेश्चन ऑलरेडी कौन ऑक्यूपाई कर रहा है लैंड को? सर आर्मी 2 कर रही है, राइट। तो बेटा जो हमारी आर्मी 1 है उसको 1 ही मिलेगा बिकॉज दे आर नॉट ऑक्यूपाइंग द आइलैंड, और आर्मी 2 हैपेंस टू गेट 2 बिकॉज दे आर ऑक्यूपाइंग द आइलैंड। तो दिस शुड बी द राइट वन। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन टू अटैक। अगर इन्होंने अटैक करा तो अब आर्मी 2 विल कम इन टू प्ले। अब उनके नॉट से आइदर टू फाइट और टू रिट्रीट। अब अगर इन्होंने फाइट बैक किया सो दे बोथ गेट 0। अगर इन्होंने रिट्रीट करा तो जो आर्मी 1 है वो ऑक्यूपाई करेंगे तो 2 मिलेगा, आर्मी 2 को 1 मिलेगा, राइट बेटा। अब सब गेम 1 आर्मी 2। तो बेटा आर्मी 2 से हम चलते हैं क्योंकि हम खेल तो वही रहे हैं बैकवर्ड इंडक्शन, तो सबसे पीछे से चलते हैं। आर्मी 2 को देखते हैं। आर्मी 2 ने अगर फाइट बैक किया तो 0 मिलेगा, आर्मी 2 ने अगर रिट्रीट किया तो 1 मिलेगा। तो आई थिंक 1 इज बेटर देन 0, सो दैट्स व्हाई आर्मी 2 शुड रिट्रीट। चेक कर लें, आर्मी 2 अगर फाइट बैक करता है तो 0 मिलेगा, आर्मी 2 अगर रिट्रीट करता है तो 1 मिलेगा। आई थिंक देयर इज नो रॉकेट साइंस टू से दैट 1 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए फॉर्म 2 इज रादर आर्मी 2 इज गोना रिट्रीट। सब गेम 2 अब आर्मी 1 पर आते हैं। सो आर्मी 1 को मालूम है, आर्मी 1 को ये मालूम है दैट दीज क्या कहते हैं आर्मी 2 इज गोना रिट्रीट, और अगर आर्मी 2 रिट्रीट करेगी तो इसको 2 मिल जाएगा, तो वो तो पक्का अटैक करेगा बिकॉज उसको 2 मिलने वाला है मेरा बच्चा। आप बैकवर्ड जा रहे हो ना, आपको पता है कि आर्मी 2 इज गोना रिट्रीट जिसमें उसको 1 मिलेगा बिकॉज 1 इज बेटर देन 0, लेकिन उसके रिट्रीट करने से उसको 1 तो मिलेगा, लेकिन आर्मी 1 को क्या मिल जाएगा? 2। तो army 1 is actually gonna attack, and this is, or this should be your sub game Nash equilibrium। so ये तो हमारा हो गया this one, ठीक है। army 1 attacks, army 2 retreats, and that's your sub game Nash equilibrium। अब मैं आपको क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ के बताता हूं दोबारा, जो मैंने अभी क्वेश्चन के एंड में बोला था कि मैं भी समझाता हूं।
ये तो आई होप हमको क्लियर हो गया। मॉडल दिस सिचुएशन एज एन एक्सटेंसिव गेम, ठीक है। मॉडल दिस सिचुएशन एज एन एक्सटेंसिव गेम विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड शो दैट आर्मी 2 कैन इंक्रीज इट्स सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम पे ऑफ एंड रिड्यूस आर्मी 1's पे ऑफ बाय बर्निंग द ब्रिज टू इट्स मेन लैंड। तो कहता है क्या ये पॉसिबल है आर्मी 2 के लिए कि वो अपना पे ऑफ बढ़ा दे और दूसरे का पे ऑफ जो है वो कम कर दे। और उसके लिए वो क्या करता है, वो आइलैंड को एक ब्रिज जोड़ता है, कहते हैं ब्रिज पे ही आग लगा दी, जो आर्मी 1 को वहां तक पहुंचाता उस ब्रिज को ही आग लगा दी ना, अब वो वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो उस केस में ऑब्वियसली फिर अटैक नहीं होगा राज्य में, कलर चेंज कर देता हूं। और अगर अटैक नहीं होगा आर्मी 1 के द्वारा तो आउटकम्स क्या है, 1 और 2। तो डोंट यू थिंक आर्मी 1 के लिए पे ऑफ कम हो जाएंगे और आर्मी 2 के लिए पे ऑफ बढ़ जाएंगे। So this is how you can actually solve this game called burning a bridge, जिसमें पहले अलग नैश इक्विलिब्रियम था, लेकिन अगर एक्टिविटीज कोई कर दे दूसरा प्लेयर तो उसकी वजह से नैश इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है। आई थिंक जब मैंने बेसिक्स आपको सिखाए थे तो मैंने एक आपको गेम सिखाई थी, एक टर्म सिखाई थी जिसपे मैं बोलता फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज की तर्ज पर ही है ये। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज में कैसे सिखाता था, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखा हो, कि अगर प्लेयर 1 पहले खेल रहा है और प्लेयर 2 बाद में खेल रहा है, सेम है। प्लेयर 2 पहले खेल रहा है, प्लेयर 1 बाद में खेल रहा है, तो भी सेम है, तो कोई फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं। अगर आंसर अलग अलग आते थे तो देयर इज अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा ही है कि अगर प्लेयर 1 को कुछ मौका मिल जाए करने को या प्लेयर 2 को कुछ मौका मिल जाए करने को, तो दे कैन एक्चुअली चेंज द आउटकम। सो दिस इज बर्निंग अ ब्रिज। आई होप ये भी आपको क्लियर है। आपकी मर्जी, आपको ऑफिशियल आंसर से करना है या मेरे आंसर से करना है।